प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कार्य प्रपत्र 5। ये एक प्रकार की वर्कशीट है। इसमें आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो क्रिया, गिनती, दिन और महीने से संबंधित मिलेंगे। तो आइए हल करते हैं साथ में। पहला प्रश्न है, जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। सभी शब्दों से काम के होने का पता चलता है। ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होता है, तो हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, क्रिया शब्दों से काम के होने का पता चलता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, तो हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। अगला है, दौड़ना विशेषण है। दौड़ना विशेषण नहीं होता है, ये तो क्रिया होती है, तो ये हो गया गलत। भागना क्रिया है, बिल्कुल सही बात है, भागना तो क्रिया ही होती है। खाली स्थान में उचित क्रिया लिखिए। दूसरा प्रश्न है, टब में पानी डैश गया। तो यहाँ देखिए हेल्प बॉक्स में जो दिया है उसमें से हम शब्द ले लेंगे, भर गया। सलोनी ने 5 गोलगप्पे डैश, तो खाए। खाए, किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है गोलगप्पे के नाम से। ओहो, मेरे मुंह में तो आ गया। अगला है, सारे कपड़े डैश गए, सूख गए। क्या हो जाएगा? सूख गए। अगला है, सड़क पर डैश ठीक नहीं, खेलना ठीक नहीं। सड़क पर खेलना ठीक नहीं। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में आए क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो देखिए, जो क्रिया शब्द होंगे उनको हम रेखांकित करेंगे। आपको पता है ना, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने के बारे में जानकारी मिले उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। मेरा मित्र साहिल मेरी कक्षा में पढ़ता है, तो पढ़ता है क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी, जिसको आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, राइट। अगला है, मेरे मित्र वह मेरे घर के पास रहता है, तो रहता है ये क्रिया हो गई। वह मम्मी पापा का कहना मानता है, तो कहना मानता है। बच्चों, मैं आपको यहाँ एक जानकारी दे दूँ, ये जो है ये आपकी सहायक क्रिया है। क्या होती है बच्चों? सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया जिस प्रकार से आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इज, एम, आर, राइट, तो उसी प्रकार से हिंदी में है, हूँ, था, थी, ये सहायक क्रियाएं होती हैं। रहता, ये आपकी मुख्य क्रिया हो गई। तो जिसके भी अंत में ना लगा रहता है, जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, इस प्रकार की क्रियाएं मुख्य क्रियाएं होती हैं। और अगर है या रहा, रही है, तो ये सहायक क्रिया होती है। तो आपको इसको भी रेखांकित करना है, इसे छोड़ना नहीं है। अगला देखिए, वह सबके साथ मिलकर खेलता है, तो खेलता है रेखांकित करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया, खेलता क्या हो जाएगी? आपकी मुख्य क्रिया, और है हो जाएगी सहायक क्रिया। वह झगड़ता नहीं है, तो झगड़ता और है दोनों को हम रेखांकित करेंगे। वह बहुत अच्छा गाता है रेखांकित करेंगे। वह तेज भागता है रेखांकित करेंगे। हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं रेखांकित करेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, क्रिया को उसके सही स्थान पर रखकर वाक्यों को शुद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पी गई बिल्ली दूध। ठीक है, तो आपका जो वाक्य बनेगा उसमें आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होना चाहिए? सबसे पहले बच्चों, आपका कर्ता का ध्यान रखिए। सबसे पहले वाक्य में कर्ता आता है, उसके बाद बीच में वाक्य में जो भी संबंधित बातें होती हैं वो आती हैं, और अंत में ध्यान रखिए क्रिया अंत में आती है। तो क्रिया शब्द अंत में आते हैं और सबसे पहले कर्ता आता है। इसी प्रकार आप वाक्य बनाएंगे। तो बिल्ली दूध पी गई, आप ऐसे लिखेंगे, लिखिए बिल्ली दूध पी गई। अगला है, हो गई है रात हो गई है, रात हो गई है, पूर्ण विराम। पढ़िए ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए।
बिंदु लगानी ज़रूरी है, तब ये बनेगा ढ़। पढ़िए, बिल्ली बैठी है छत पर, तो बिल्ली छत पर बैठी है। बिल्ली छत पर बैठी है। अगला है बंद कर लो खिड़कियाँ। खिड़कियाँ बंद कर लो। खिड़कियाँ बंद कर लो। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है संख्याओं और शब्दों को मिलाइए। तो ये पहला है 48, दूसरा है 39, 43 या इसको 43 भी कहते हैं, 43। अगला है यहाँ पर 41 और ये 32 मिला हुआ है। ठीक है, छठवां प्रश्न है खाली स्थानों में अगली संख्या लिखिए। तो ये है 13, फिर है 49, 49। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो ये है 49, 19, 19। अगला है 36। ये जो थोड़ी सी त के साथ ये जो डंडी बनाई जाती है, ये आधे ता का काम करती है, 36। यहाँ पर है 25, फिर है 34, अच्छा, ये प्रश्न था आपका खाली स्थानों में अगली संख्या लिखिए। अच्छा सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो 13 लिखा है ना, 13 के आगे कौन सा अंक आता है वो लिखना है। चलो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं ब्रैकेट बना के। यहाँ लिखते हैं, देखो 13 के बाद आएगा 14। क्या आएगा? 14, 14। ठीक है, और यहाँ 19 था तो 19 के बाद आ जाएगा 20। ठीक है, और 25 के बाद आ जाएगा 26, और ये 49 है तो 49 के बाद आएगा 50, 36 के बाद आ जाएगा 36 के बाद 37 आ जाएगा, 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। 34 के बाद आ जाएगा 35। ठीक है, तो खाली स्थानों में अगली संख्या लिखिए। बस हमें संख्या ही लिखनी थी, मैंने तो ज़्यादा लिख दिया, फिर केवल संख्या ही लिखनी थी। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर लिखिए रविवार और मंगलवार के बीच का दिन। तो रविवार और मंगलवार के बीच सोमवार। क्या आता है बच्चों? सोमवार। यहाँ ऐसे लिखेंगे। अगला है शुक्रवार के बाद का दिन। तो शनिवार, यहाँ लिखेंगे शनिवार। अगला है आज बुधवार है, कल कौन सा दिन होगा? तो बुधवार के बाद गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार। ठीक है, गुरुवार। इसी को वीरवार भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को बृहस्पति वार भी कहते हैं। अगला है 7 दिनों से मिलकर बनता है सप्ताह। सप्ताह। अगला 8वां है बताइए वर्ष का आखिरी महीना होता है। तो होता है दिसंबर। अगस्त से पहले का महीना। तो जुलाई, अगस्त, जुलाई। गणतंत्र दिवस किस महीने में आता है? गणतंत्र दिवस मतलब होती है जनवरी, है ना, रिपब्लिक डे। तो जनवरी आ जाएगा।
ठीक है। देखो अगर बोला जाता है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मतलब होता है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, तो वो आता है अगस्त में। और ये है गणतंत्र दिवस मतलब कि रिपब्लिक डे, तो ये आता है जनवरी, ठीक है। महीना ही पूछा है ना, हाँ। सबसे कम दिनों का महीना फरवरी। तो बच्चों इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट यहाँ समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।